गर्मी का मौसम है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आपके पास कुदरत का एक बेहतरीन तोहफ़ा, एक सौगात आलूबुखारा की सूरत में मौजूद है, जो कि गर्मी की शिद्दत में कमी लाता है, प्यास की शिद्दत में कमी लाता है। गर्मी के बायस आपके हाथ पाँव में जलन हो, बर्निंग की कैफियत हो तो उसमें कमी लाता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में अगर आपको के या मतली की कैफियत पैदा हो जाए तो उसके लिए भी ये निहायत फ़ायदेमंद है। गर्मियों के मौसम में कुछ लोगों का मैदा काम नहीं करता या उन्हें भूख नहीं लगती है, तो ऐसे में ये मैदा को क़ुव्वत पहुंचाता है, मैदा में तक़वियत पैदा करता है, हाजमा को बेहतर करता है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है जिसकी वजह से ये कब्ज़ को भी दूर करता है। तो गर्मी के बायस पैदा होने वाली बहुत सारी इलामात गर्मी के मौसम में दूर करने के लिए आप आलूबुखारा से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कीमियाई अज्जा भी पाए जाते हैं। अगली मुख्तसर सी वीडियो में हम इसमें पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आलूबुखारा, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो आप इसको इस्तेमाल करके इससे भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। और गर्मी के बायस अगर बुखार हो जाए या सर दर्द पैदा हो जाए गर्मी के बायस, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। मजमूई तौर पर आलूबुखारा, चूँकि अगर ये तुर्श हो तो सर्द खुश्क मिजाज रखता है, और अगर ये मीठा हो, जब ज़्यादा पक जाता है, मीठा हो जाता है, तो इसका मिजाज सरतर होता है। तो इन दोनों कैफियत और मिजाज में ये गर्मी के जितने भी असरात होते हैं उसमें निहायत आम है। इसको इस्तेमाल करके आप इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। या आप फल की सूरत में हस्बे ज़रूरत 4 से 5 दाने, 6 दाने तक खा सकते हैं। आप इसका शरबत बनाकर भी पी सकते हैं। शरबत बनाने के लिए ताज़ा फल का भी शरबत बनाया जा सकता है, और मार्केट में से खुश्क आलूबुखारा मिलता है, वो लाकर भी इसका शरबत बनाया जाता है। इसके अलावा गर्मियों में इमली और आलूबुखारे का शरबत आम फरोख्त होता है। वो इसी मकसद के लिए गर्मियों में इसको सेल किया जाता है, बनाया जाता है कि ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है और हद से बड़ी जो प्यास होती है उसकी शिद्दत में भी कमी लाता है।